हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमने बहुत सारी तैयारी कर ली है, बहुत सारी मेहनत कर ली है, लेकिन अभी हमारे अंदर कुछ ऐसी कमी है जो हमने अपने अंदर एक ऐसी कमज़ोरी को रख लिया है जिससे हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। हमारे पास बुक लिस्ट भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, हमने जो भी अपनी बुक लिस्ट दिखाई है, जो भी रखी है, बहुत अच्छी है, हमें समझ में भी बहुत आती है, हमने पूरा पढ़ भी लिया है, लेकिन कहीं न कहीं हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि काश कोई और बुक होती और उसको हम पढ़ लेते और अच्छे से पढ़ लेते, अच्छे से तैयारी कर लेते तो हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाता। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके मन में ये डाउट रहता है कि हम क्या करें, क्या ना करें, क्योंकि हमारे पास जो बुक लिस्ट है, हमने जो बुक को रखा है वो बुक इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा आप सोचते हैं कि बहुत अच्छी बुक नहीं है। अगर हमारे पास थोड़ी-सी और अच्छी बुक मिल जाती, थोड़ा और कंटेंट हमारे पास हो जाता तो हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि जो मैं अपनी पर्सनल की बात कर रही हूँ कि जो मेरे पास बुक लिस्ट थी, बहुत अच्छी बुक लिस्ट थी। मैं बहुत अच्छी-अच्छी बुक थी और मुझे पूरा उनका वर्ड भी समझ में आता था, मैं बहुत अच्छे से कर भी लेती थी। लेकिन मुझे ऐसा कहीं न कहीं थोड़ा-सा फ़ील हो रहा था कि मैं थोड़ा-सा और बुक ले लूँ और उससे पढ़ाई करूँ, उससे तैयारी करूँ तो शायद जो मेरी तैयारी है वो बहुत ही शानदार होगी। तो मैं ना क्या की कि मैं इसी उलझनों में पड़ी थी और उसके बाद गई तो मैं 1 आध 2 बुक लेके आई हूँ। वो बुक मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी क्योंकि आज का व्लॉग मैं अपने शॉप से शूट कर रही हूँ। मुझे घर में टाइम नहीं मिला कि मैं घर से व्लॉग बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ और वीडियो को डालूँ। तो मैं शॉप में थी, अभी मैं शॉप पे हूँ और अभी जैसे कोई कस्टमर नहीं है तो मैं थोड़ा-सा पढ़ाई कर रही थी। जो मेरी पुरानी किताबें यहाँ रखी हैं उसी से पढ़ रही थी। तो मैं सोची कि मैं आज का ब्लॉग जो है तो मैं दुकान में ही बैठ के अपना एडिट कर लूँ, सॉरी ब्लॉग को बना लूँ ताकि मैं उसको डाल सकूँ। तो मेरी जो बुक लिस्ट है वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने कौन-सी बुक परचेज़ किया है। अब देखिए, मैं बुक ला ली, मैं अपना रियल का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं बुक लाई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने फ़ालतू में पैसे वेस्ट कर दिए, मुझे नहीं करना चाहिए था। और मैं अगर जो मेरे पास पहले से बुक थी उन्हीं को मैं अगर बहुत अच्छे से पढ़ती तो मुझे किसी भी चीज़ में ऐसी कमी नहीं महसूस हो रही है कि जो मैं न्यू बुक लाई हूँ वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी है और जो मेरी पुरानी बुक लिस्ट थी वो ख़राब है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारे मन में ना एक डाउट हो जाता है, हम अपनी बात नहीं सबकी बात कर रहे हैं कि हमारा मन क्या करता है कि हमेशा ना हमारे मन में लालच आता रहता है कि अगर हम इतने में सीमित हों तो हमें लगता है कि काश हम इतने में हो जाते, हैं ना? तो जैसे जितना भी हमारे पास कंटेंट है तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम और बुक ले लें और थोड़ी-सी और ये कंटेंट इकट्ठे कर लें और उसमें हम पढ़ाई करें तो शायद है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे क्योंकि हम जितनी बुक परचेस करेंगे, जितनी ज़्यादा बुक पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर का नॉलेज बढ़ेगा। पर असल में क्या होता है कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि देखिए, हम ये तो सोचते हैं कि वो बुक लेंगे, ये कंटेंट लेंगे, बहुत अच्छा मिलेगा, हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन हम यही सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं। बिकॉज़ कि जैसे अगर हमारा पेपर 2 महीने बाद है और हम तैयारी कर रहे हैं, हमने एक बार एनसीईआरटी बुक को पढ़ लिया है, जितनी भी हमारे पास कंटेंट है उसको मैंने पढ़ लिया है। अब हम क्या सोचते हैं उसी बीच में कि हम ये ले लें, कोचिंग ले लें, यहाँ से ये पढ़ लें, यूट्यूब से क्लासेस ले लें। तो उस बीच में क्या होता है कि हमारा पूरा टाइम भी चला जाता है। जो भी 2-3 महीने का मिलता है टाइम, वो टाइम भी हमारा पूरा वेस्ट हो जाता है और हमारी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है। पूरा टाइम निकल जाता है। मैं यूँ कहूँ कि टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। आपका ना तो सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा और ना ही आपका मतलब ना सिलेबस कंप्लीट होगा, ना रिवीजन होगा, ना प्रैक्टिस होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस आप इसी चक्कर में पड़े रहेंगे कि कभी ये कंटेंट, कभी वो बुक, कभी यहाँ यूट्यूब चैनल, कभी वहाँ की कोचिंग लेना है, कभी ये करना है, कभी वो करना है। तो देखिए, ये सबसे बड़ी गलती है। तो आज मैं इसके बारे में वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ऐसे हमारे ही जैसे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना पूरा टाइम, अपना पूरा पैसा सिर्फ इसी के ऊपर खर्च कर देते हैं कि हमें यहाँ से कंटेंट लेना है, वहाँ से लेना है, ये बुक लेनी है, वो बुक लेनी है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें। आपके पास जितना भी टाइम है, आप टाइम को देखते हुए, समय को देखते हुए और
अपना एग्ज़ाम जब भी है उस मतलब एग्ज़ाम का शेड्यूल देखते हुए आपके पास जितने लिमिटेड कंटेंट है उसको आप बेहतर करिए, अच्छे से पढ़िए। और ऐसा नहीं है कि आपके पास मतलब कोई भी एस्पिरेंट ऐसा नहीं होगा कि अगर वो वर्ग 1 की तैयारी कर रहा है तो उसके पास एनसीईआरटी भी होगी, उसके पास एडवांस बुक भी होगी, उसके पास प्रैक्टिस सेट भी होगा और उसके पास एमसीक्यूज की भी बुक होंगी, ठीक है ना। ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं होगा जिसके पास ये 3-4 चीज़ें ना हो। उसके अलावा आपके पास अच्छा यूट्यूब कंटेंट मिल रहा है। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं, वेल एजुकेटेड हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छी क्लासेस लेते हैं, तो आपके पास वो भी है। तो आई थिंक हम मतलब आपके पास 4 से 5 चीज़ें वैसे भी कंटेंट बहुत अच्छे अच्छे हो गए। तो अगर आप उसी को बहुत अच्छे से यूज करती हैं, उसी को आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो हमारे हिसाब से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सफिशियंस है। उसमें आप मेहनत करके पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन पक्का पा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो ये बिल्कुल गलतियां करते हैं, और मैं आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग कंटेंट में मत पढ़िए कि मैं यहाँ से बुक लूँगी वहाँ से लूँगी। आपको किसी ने कह दिया कि आप ये बुक परचेस करें, वो मतलब यहाँ से क्लास ले लें, यहाँ से ज्वाइन करें, और आप हम मतलब अपना ये टाइम छोड़ के पूरा टाइम वेस्ट करते जाते हैं। और होता क्या है कि आप ना इसके पीछे उसके पीछे ऐसा करते करते 4-5 महीने जितना भी टाइम है आपने पूरा वेस्ट कर दिया। उसके बाद तुरंत आपका आ गया एग्ज़ाम का टाइम, और जब आप एग्ज़ाम देने गए तब आपको लगता है कि नहीं हमने गलत किया है। काश उस टाइम पे हमने कंटेंट इकट्ठा न किया होता, अपने लिमिटेड टाइम को बस पढ़ाई में यूज किया होता, तो शायद आज हमारा पेपर सही जाता। तो देखिए आपको इन बचे हुए दिनों में तैयारी कैसे करनी है, कैसे स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनी करनी है, कैसे स्मार्ट रिवीजन प्रैक्टिस, कैसे हर चीज़ को स्मार्ट बनाना है, और कैसे हम शॉर्टली टाइम में स्मार्ट अपनी स्टडी को करें। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो बार बार उसको रिवाइज़ करिए। रिवाइज़ के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलिए। प्रैक्टिस सेट लगाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाती हैं तो आप ना अपने मतलब पढ़ाई के हिस्से का कुछ भी नहीं कर रही हैं, आप ये समझ के चलिए। तो प्रैक्टिस सेट लगाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी कैपेसिटी की पता चलेगी कि आपके मतलब आपने कितना नॉलेज ऑब्जर्व किया है और कितना नॉलेज हो गया है आपने जो भी पढ़ा है उसके बारे में। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार से अपने शॉर्टली टाइम में स्मार्ट स्ट्रेटजी रखिए, स्मार्ट स्टडी करिए। और आई होप कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप ज़रूर कुछ सीखे होंगे, और आप फालतू का टाइम जो इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। और आज से अपना एक मतलब बिल्कुल टारगेट बनाएंगे कि हाँ हमारे पास जो भी टाइम है 1 महीने 2 महीने का, क्योंकि अभी वर्ग 2 का हम कुछ कह नहीं सकते कि उसकी मतलब एग्ज़ाम कब होगी। अभी तो जुलाई में था, जुलाई से अभी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। अक्टूबर नवंबर मतलब अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम है, और इस टाइम को बिल्कुल अपने लिए यूज करिए, मिस यूज मत करिए। और अच्छे से जो आपके पास लिमिटेड कंटेंट है उसी को अच्छे से बार बार पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस रिवीजन करिए, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हम करेंगे वीडियो को इन, और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत करते हैं, घर का पूरा काम करते हैं, और दोनों शिफ्ट ट्यूशन पढ़ाते हैं। सुबह का अलग 2 घंटे का, शाम का 2.5 घंटे का अलग रहता है, और उसी बीच में अपनी स्टडी भी करते हैं, और टाइम मिलता है तो आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो भी बनाते हैं। तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।